Good evening, students. So today we are going to discuss about 107, the pedagogy of the school subject that is history. इससे पहले हमने इंग्लिश किए थे और बहुत बच्चों का हर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, राइट? सो ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी का इंग्लिश, किसी का हिस्ट्री, किसी का ज्योग्राफी, किसी का आईसीटी, XYZ। तो मैंने इंग्लिश पे भी बनाया है और हिस्ट्री पे भी बनाया है। सो आप लोगों को वो मैं जो नोट्स बनाया है, मैं इसमें नोट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी अभी, बिकॉज़ टाइम हमारे पास कम रहता है। सो आप लोगों को सिर्फ बता देती हूँ इन शॉर्ट कि आप लोगों को किस तरीके से आपका जो टाइमिंग जो कंजम्पशन है उसको ध्यान रखना है, और कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखते हुए और राइटिंग वर्क हमारा जो एग्ज़ाम्स में स्टार्ट करना है। पहली चीज़ तो आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा मतलब जब पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको 3 घंटे का टाइम है, तो एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा दो। आधा घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। अगर स्टार्टिंग में आपका 45 मिनट्स लग जा रहा है एक, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, अगर लग जा रहा है तो इट्स ओके। जो लास्ट का जो लास्ट का जो पार्ट रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उसमें एनी 5 रहता है, मतलब 5 मार्क्स का रहता है जो हमें करना रहता है, तो उसको फिर आप है ना जल्दी जल्दी करें। 5 मार्क्स का है तो फ्रंट एंड बैक मिलाकर एक पेज नहीं करना, सिर्फ जो फ्रंट का जो एक पेज है बस उतना ही लिखना है। ओके, अभी हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं और बाकी के कुछ टिप्स वगैरह रहेंगे वो देती रहूँगी। So, state the meaning of nature of the history and explain the place of the history in school curriculum. So basically स्कूल करिकुलम में हिस्ट्री का क्या रोल है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट हिस्ट्री हमारे हमारे एजुकेशन का पार्ट है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल लाइफ स्टूडेंट हो, आप कुछ भी पढ़ो, आपका पार्ट है वो। उसके बिना आप नहीं कर सकते हो, राइट? बिकॉज अगर आप साइंस भी पढ़ रहे हो तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, जो इन्वेंशन रहते, ये सारी चीज़ें कब हुई, कैसे हुई, दैट इज़ ऑल्सो द हिस्ट्री, राइट? तो हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना रहता है। तो इसमें आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हिस्ट्री एंड लैंग्वेज साइंस पे मतलब उसका को रिलेशन क्या रहेगा पूछा जाएगा, तो मैं वो भी बताती हूँ। अभी नेचर ऑफ हिस्ट्री क्या है, उसका उसका वैल्यू क्या है, तो हमें तो पहले तो हिस्ट्री का मीनिंग देना है। पहली चीज़ आपको ये लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में दिया है कि आप अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाओ। फिर नेचर ऑफ हिस्ट्री, उसका नरेटिव, उसका डिटरमाइन, एनालाइज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें बताना रहता है। फिर उसका द प्लेस ऑफ हिस्ट्री इन स्कूल करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्डिंग द सोशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बच्चों को हम जो सिखाते हैं इस पर हमें ध्यान देना है। ओके ओके, सो हमने द प्लेस ऑफ हिस्ट्री ये यहाँ तक देखे। फिर उसके आगे जो नेक्स्ट है उस पे जाते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय कोरिलेशन इन टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड हाउ विल यू कोरिलेट हिस्ट्री विद साइंस एंड लैंग्वेज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक शॉर्ट में बताया कि उसका कोरिलेशन कैसे होता है, तो पहले तो कोरिलेशन ऑफ टीचिंग हमें बताना है, एंड देन उसके बाद कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट विद साइंस बताना है। जो साइंस के रिलेटेड मैंने आपको बताया कि जो जो भी रिसर्च होता है, जो रेवोल्यूशन होता है, जो सिविलाइजेशन रहती है, जिसके भी बारे में हम बात करते हैं, जो रिलेटेड टू साइंस है। ओके, मतलब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन साइंस में क्या था, मेडिसिन का, फिर उसका रिसर्च के रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट ने कब क्या किया था, कब रिसर्च हुआ था। तो जब हम ये पढ़ते हैं और किस टॉपिक पे हुआ, तो दैट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री, राइट? क्योंकि ये प्रेजेंट में नहीं हो रहा, जो पास्ट की चीज़ें हम वही पढ़ाई कर रहे हैं, करेक्ट? तो हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो। हिस्ट्री इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ। ओके, कोरिलेशन ऑफ द हिस्ट्री विद द लैंग्वेज, ऑफ कोर्स लैंग्वेज के साथ भी है। अगर लिटरेचर वगैरह आप पढ़ते हो और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर लिटरेचर स्पेशलाइजेशन है आपका, तो जब हम उसमें जो जब पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, और बहुत सारे लिटरेचर है, तो अगर आप उस पर बात करते हो और जब देखते हो कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसका ये लेगेसी कैसे स्टार्ट हुई, तो ये सब क्या रहता है, ये हिस्ट्री रहती है, जो पोएट सब ने जो अपनी मेहनत की रहती है और कैसे की रहती है, और इसको एक्सपांड कैसे किया जाता है,
उन लोग ने किस तरीके से नरेट किए चीज़ों को और ये लेगेसी कैसे बढ़ी आगे और अब तक कैसे चली आ रही। तो लैंग्वेज में भी वो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे बिकॉज ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, राइट। तो वो हमें बताना है, उसका इम्पोर्टेंस रोल्स बताने हैं और ये कब प्लेस लिया गया, मतलब कब इन्वेंट हुआ, कब किया गया, ये कब स्टैब्लिश हुई ये चीज़ें। फिर उसके एग्जांपल्स बताने हैं, कुछ बड़े ऑथर्स के उसका एग्जांपल्स लेकर कि उन्होंने कौन सी चीज़ कब लाइक पब्लिश की थी, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप आपको कोरिलेशन साइंस और लैंग्वेज के साथ समझ में आ गया। व्हाट अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एंड व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन डिस्कशन मेथड एट द सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल पे क्या डिस्कशन मेथड हो सकता है एज अ टीचर टीचिंग में। तो एक तो हमारे लेक्चर्स के ऊपर जो द प्रीवियस लेक्चर उसके ऊपर हम बात करेंगे। देन डिस्कशन ऑन द सर्टेन टॉपिक, जो भी टॉपिक हम बच्चों को पर्टिकुलर दे रहे हैं, फॉर द क्राइटेरिया फॉर डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल, उस पर हमारा डिस्कशन होता है। फिर प्रोजेक्ट पे होता है, फिर फील्ड विजिट, ट्रिप्स मेथड वगैरह, फील्ड विजिट वगैरह जो हम करते हैं और वहाँ पे हम बच्चों को लेके जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिस्ट्री बिकॉज वो भी चीज़ हम बताते कि कैसे हुआ कैसे हो गया। तो फील्ड विजिट पे भी हम ये हिस्ट्री वर्क के बारे में ही चीज़ें को रिलेट करते हैं और डिस्कस करते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड में हिस्ट्री यूज़ होता है बिकॉज हिस्ट्री मीन्स जो चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में बताएं। तो स्टोरी भी ऐसी है कि जो हो चुकी है या तो फिर हमारी एक अजम्पशन रहती है उसे हम बता दें, करेक्ट। तो ये एक चीज़ है। फिर रोल ऑफ अ टीचर इन डिस्कशन मेथड एट अ सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, द टीचर के गाइड द डिस्कशन, encouraging the student to express their thoughts and ideas, right। एज अ टीचर हम बच्चों को ज़्यादा फोकस करते, अभी मैं थेरिकल टर्म में नहीं जाऊंगी, बट कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों को कोई टॉपिक देते उससे पहले उसकी नॉलेज देते, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट ले लो, मोबाइल फ़ोन ले लो, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस ले लो और टीचर्स वर्सेस रोबोट ले लो, जब हम इसके बारे में तो हम दोनों के बेनिफिट्स बताते बच्चों को, राइट, कि इससे आपको क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इससे आपको क्या इम्पैक्ट होने वाला है। पॉजिटिव नेगेटिव इमोशनल सारे एस्पेक्ट हम बच्चों को क्लियर करते हैं उनके तक। फिर जाके बच्चों का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, डिस्कशन पॉइंट्स वो किस तरीके से इलेबोरेट करें, राइट। तो एज अ टीचर हमारा काम रहता है कि ये सारी चीज़ों को इलेबोरेट करके और पॉजिटिवली हमें दिखाना है बिकॉज एज अ टीचर हमारा काम रहता है कि हर एंगल पे वर्क, हर एरिया पे वर्क होना चाहिए कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यू अंडरस्टैंड, ओके। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, व्हाट इज करिकुलम एंड explain the chronological method with its advantage and disadvantage। अब chronological होता क्या है, देखते हैं। ओके, सो हमें पहले देखना है कि करिकुलम क्या होता है। करिकुलम एक स्ट्रक्चर रहता है जो हमें ईयरली प्लान करना पड़ता है, ओके। कि पूरे साल में कैसे चीज़ें होगी, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या टीचिंग मेथड रहेगा, प्रैक्टिकल कोर्स क्या रहेंगे, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, गाइडलाइन क्या रहेगा, ये सब किसके अंदर आता है, करिकुलम के अंदर में आता है, ठीक है। उसके मेथड भी दिए गए, एक्सप्लेनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों भी दिए गए। अब थोड़ा अब मैं चीज़ें थोड़ी शॉर्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी मैंने 2 से 3 आई थिंक 2 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है और जिसमें टाइम ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गए, 8 to 9 मिनट्स। तो मैं अब शॉर्ट शॉर्ट में सिर्फ आप लोगों को बस एक गो थ्रू करवा रही हूँ, ओके। क्रोनोलॉजिकल में उसमें भी डिसएडवांटेज है और एडवांटेजेस है। तो पहले तो हमें क्रोनोलॉजिकल होता क्या उसके बारे में हमें बताना है। देन उसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज में क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें मतलब स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द इवेंट, ठीक है। उसके कॉज और उसके इफेक्ट, इवेंट के इफेक्ट क्या होता है वो सारी चीज़ें बच्चों को और क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है। और डिसएडवांटेज में ये होता है कि उसके ऑपोजिट सारी चीज़ रहेंगी कि बहुत बार है ना बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फोकस कहीं और जा सकता है और ये सारी चीज़ें होती है। बाकी चीज़ें आप इन ऑर्डर थोड़ा सा चेक कर लेना, ऑल राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, राइट।
आंसर इन शॉर्ट एनी टू है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया कि इसमें से कौन सा आ जाएगा, वी नेवर नो राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके दिया है जो 5 मार्क्स के लिए आपको आएगा। पहली चीज़, एक्सप्लेन द नीड फॉर अ हिस्ट्री रूम का इम्पोर्टेंस और उसकी नीड क्या है वो हमें बताना। ऑब्वियस कि अगर हम बच्चों को हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ाना है और वो इन डेप्थ पढ़ाना है तो हमें एक हिस्ट्री रूम की ज़रूरत है। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें लगेगी, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को कवर कर दिया आंसर में। शॉर्ट में आपको सिर्फ समझना है, डिक्टो कॉपी नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट जो समझी हुई चीज़ जो अपने ओन वर्ड्स में होती है, दैट्स इफेक्ट एंड इम्प्लीमेंट मोर, बिकॉज कि हम अपने ओन वर्ड्स में कोई भी चीज़ को इलेबोरेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके और ये हिस्ट्री है, सो ये आपका प्लस पॉइंट है। व्हाट इज मेरिट ऑफ डिटरमिनाइजेशन मेथड और उसके आंसर। तो इसमें मेकिंग द हिस्टोरिकल इवेंट मोर एंगेजिंग एंड रिलेटेबल फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, तो बेसिकली अभी पहले पहले पॉइंट से हमें समझ में आता है कि इसमें हमें क्या क्या बच्चों के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या करते हैं एज अ टीचर। एक तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इंगेजिंग बनाते हैं, बच्चों को इनक्रेज करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टीम वर्क में कैसे है, क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल फिगर को कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है, ये सारी चीज़ें हमें समझाना रहता है। ऑल राइट, उसके बाद है राइट द क्रिटिकल write the criteria of a good textbook history. Okay, a good history textbook should be, अब कैसे होना चाहिए, ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया है, बट इट शुड बी योर पर्सनल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग। उसके लिए भी हमें एक बार हिस्ट्री टेक्स्ट बुक को एनालाइज करना चाहिए, और हिस्ट्री या कोई भी टेक्स्ट बुक, यहाँ पे हिस्ट्री का बताया गया तो हम हिस्ट्री करेंगे। तो हमें इसमें कैसा कि हिस्ट्री बुक को देखेंगे और एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट हम उसको एनालाइज करेंगे एंड देन विल गेट टू नो कि इसमें डिफरेंस, लाइक एज अ स्टूडेंट इसलिए बोल रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट हम देखेंगे तो वी अंडरस्टैंड कि इसमें डिफ़िकल्टीज लेवल कितना है, और एज अ टीचर देखेंगे तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज और कॉन्सेप्ट क्लियर कितने होने चाहिए। अगर उसमें चेंजेस, वैसे बोर्ड है तो बोर्ड ऑब्वियस कोई भी बोर्ड अपना बेस्ट देता है, बट स्टिल और कैसे हो सकता है, तो वो हमें यहाँ पे अपना ओपिनियन रखने में कोई बुरी बात नहीं है, सो वी कैन डू दैट। और इसमें हमें हमारा रिस्पॉन्स ही पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट विल बी ओके, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ हिस्ट्री टीचर। एक हिस्ट्री टीचर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को छोड़ के और मैं बोलूँ, तो पहली चीज़ एज अ हिस्ट्री टीचर उनका कम्युनिकेशन लेवल जो रहेगा, जो स्किल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हमें एक एज अ हिस्ट्री टीचर उनको हर इवेंट हर फैक्ट पूरा नॉलेज होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि एक हिस्ट्री टीचर्स को टेक्निक्स पता होना चाहिए कि बच्चे को हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर उनको इंटरेस्टेड कैसे, मतलब वो लेक्चर को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, बच्चों को उस लेक्चर के लिए कैसे अट्रैक्ट करना है। ठीक है, कि बच्चों का इंटरेस्ट है, बिकॉज हिस्ट्री ऐसी चीज़ है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद आता, मैथ्स हो गया, ये सब में बच्चों को नींद आने लगता है। तो एज अ टीचर हम इसको किस तरीके से नरेट करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, एज अ हिस्ट्री टीचर हम कितना इंटरेस्टिंग लेक्चर बना सकते कि हमारे ये सब्जेक्ट्स पे भी बच्चों को उतना ही नॉलेज मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके चलो, और यहाँ पे मैंने इसमें जो लास्ट 3 इयर्स के रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व किया है, तो मैं एक ही साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ, सो आप दैट विल बी मोर इजी फॉर यू। आप बोलो तो इसी वीडियो में, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर दूंगी। अभी सेम चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो बस गो थ्रू करवा देती हूँ कि क्या क्या हो सकता है।
सी यहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। मैं अलग से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फिर से डाल दूँगी। ये सेम चीज़ है, मैंने इस पे पूरा रिसर्च करके एंड देन आप लोगों को दिया जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। सो वर्क ऑन दैट। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो।